80वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभकामनाएं इस रूप में कि लाखों वीर वीरांगनाओं ने अपनी शहादत और कुर्बानी देकर के इस भारत माता को आजादी दिलाई। अब हमारा कर्तव्य है कि हम इस भारत को विश्व की एक श्रेष्ठतम आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक महाशक्ति के रूप में खड़ा करने के लिए अपना कर्तव्य निभाएं। देश केवल कुछ राजनीतिक पार्टियों का नहीं है। देश केवल सत्ता पर काबिज लोगों का ही नहीं है, कुछ एमएलए, एमपी या सीएम या पीएम का, प्रेसिडेंट का ही नहीं है। देश 145 करोड़ भारतीयों का है। जो अधिकार और जो कर्तव्य इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के उतने ही ऊंचे कर्तव्य और उतने ही अधिकार इस देश के प्रत्येक नागरिक के भी है। इसको कहते हैं स्वतंत्रता, और ये अधिकार देता हमारा संविधान। भारत के सभी नागरिक देश के संवैधानिक, लोकतांत्रिक, मानवीय, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करके इस तरह का आचरण करें कि भारत का नागरिक विश्व का श्रेष्ठतम नागरिक हो, भारत की करेंसी विश्व की श्रेष्ठतम करेंसी हो, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की श्रेष्ठतम अर्थव्यवस्था हो, भारत की शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था विश्व की श्रेष्ठतम शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था हो, भारत के लोगों की जीवन पद्धति, भारत के लोगों का चरित्र विश्व का सबसे ऊंचे चरित्र के रूप में दुनिया में जाना जाए। इसको कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण, एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली, विकसित भारत का निर्माण। यह मात्र सपनों से नहीं होगा। इसके लिए 145 करोड़ लोगों को सामूहिक रूप से पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और एक दूसरे के प्रति जो घृणा और नफरत है उसको खत्म करना पड़ेगा। दुर्भाग्य से सड़कों से लेकर के संसद तक आज घृणा और नफरत का ऐसा वातावरण बना है, पक्ष और विपक्ष में ऐसी घृणा हो गई है मानो देश की संसद में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में मानो दो लोग आपस में आमने सामने खड़े हो और एक दूसरे के प्रति नफरत और घृणा कर रहे हो। धिक्कार है उन लोगों को, लानत है उन लोगों को, कलंक है वो भारत के नागरिकों के नाम पर जो एक दूसरे से घृणा और नफरत करते हैं, राजनीतिक तौर पर नफरत करते हैं, जातीय तौर पर नफरत करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एक दूसरे के सामने ऐसे बैर विरोध के साथ खड़े हो गए मानो एक दूसरे के खून के प्यासे हो। देश में ये सारी नफरत की दीवारें हमें तोड़नी होंगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देश के लोग ये संकल्प ले, फूट डालो, राज करो, भेंट डालो और भारतीयों को तोड़ दो, इस देश को खंड खंड कर दो। पहले राजनीतिक रूप से हम टूटे, भारत के खंड खंड हुए, कहां तो कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आर्यन देश तक, और इधर चीन की दीवार तक, चारों तरफ भारत का भूखंड के रूप में भी इतना बड़ा विस्तार था। पहले हम भूखंड की दृष्टि से टूटे, आज वैचारिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से एक पूर्वजों की संतान होकर के एक डीएनए सबका, और आपस में एक दूसरे से घृणा करने लगे। राजनीतिक रूप से घृणा, जाति वर्ग समुदायों के नाम पर घृणा, एक दूसरे के खिलाफ बैर विरोध इतना कि एक दूसरे को नफरत करने लग गए। ये किसी भी स्वाधीन देश के राष्ट्र के नागरिकों का ऐसा चरित्र नहीं होता है। स्वतंत्र माने अपना तंत्र, स्वतंत्र माने अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा, अपनी अर्थव्यवस्था, अपने देश के नागरिकों का सम्मान, स्वाभिमान सर्वोपरि है। तो आपस में न तो बच्चे और युवा लड़े, जैनजीज भी लड़ने वाले जैनजीज नहीं, सड़कों पर अनार की अराजकता फैलाने वाले नहीं। हां, अपने अधिकारों के लिए भी हमें लड़ना है और अपने कर्तव्यों का भी पूरा पालन करना है, लेकिन उसमें लोकतांत्रिक और संवैधानिक मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते। तो ये ध्यान रहे, जो लोग आजादी के नाम पर बीड़ी, सिगरेट, शराब और नशे में धुत पड़े हैं, मैं देखता हूं आज की कुछ जैनजीज, उसमें बेटे और बेटियां दुर्भाग्य से सम्मिलित है। माने एक सुट्टा मार के
और फिर आधा 1 मिनट तक इतना धुआं उड़ाते हैं कि उसमें कुछ दिखता ही नहीं, और फिर कह रहे हैं हम आजाद देश के नागरिक हैं, मेरा जीवन मेरी मर्जी। अरे भैया, मन मर्जी का नाम स्वतंत्रता नहीं है, उच्छृंखलता है। तो हम ऋषि ऋषिकाओं के वीर वीरांगनाओं के वंशधर हैं, तो ऋषियों का ऋषित्व, देवों का देवत्व, वीरों का वीरत्व, राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व हमारे जीवन में होना चाहिए। तो नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी है, स्वतंत्रता के नाम पर जो सिगरेटों के छल्ले उड़ा रहे और गांजा भांग धतूरा फूक रहे और कह रहे हम आजाद है। धिक्कार है उन लोगों को, वो कलंक है भारत के नागरिकों के नाम पर, जो आजादी के नाम पर बर्बादी के रास्ते पर चल रहे हैं। तो आज देश के नागरिकों को मैं आह्वान करना चाहूंगा, नशा, गांजा, भांग, धतूरा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशे से तौबा कर। नशा मुक्त भारत, रोग मुक्त भारत, बीमारियों और बुराइयों से मुक्त भारत। भारत के लोगों का चरित्र ऐसा होना चाहिए। प्राचीन काल में हमारे ऋषियों ने कहा, एतद् देश पुरुषोत्तस्य सकाशादग्र जन्मना सोम सम चरित्रम शिक्षरम पृथिव्याम सर्वमानवा। भारत के लोगों से पूरी दुनिया अपना चरित्र सीखा करती थी। आज हम चरित्र से इतने गिर जाएं कि छोटे छोटे बच्चे बीड़ी सिगरेट शराब पीने लग जाएं, नशे में धुत हो जाएं और गाली गलौज करने लग जाएं। ना कुछ बड़े छोटों का आदर कर रहे हैं, ना छोटे बड़ों का आदर करें। गाली गलौज ये भारत की संस्कृति नहीं। हमें गालीबाज नहीं बनना, हमें हुनरबाज बनना है। हमें ज्ञानवान, शीलवान, चरित्रवान, महान बनना। हम चरित्रवान बनेंगे, हम महान बनेंगे तो भारत महान बनेगा। इन बातों का भी हमें ख्याल रखना है। और अंत में एक और आह्वान करता हुआ कि हम बोलते तो हैं भारत माता की जय, बोलते हैं वंदे मातरम, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, शिक्षा में, चिकित्सा में, अलग अलग क्षेत्रों में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत से लोग बेईमानी करने लग गए। जो बेईमान है, वो जो भ्रष्टाचारी है, जो झूठ फरेब कर रहा है, वो शहीदों का अपमान कर रहा है। जिन वीर वीरांगनाओं, जिन ऋषिकाओं की शहादत की बदौलत ये देश आजाद हुआ, वह उनका अपमान कर रहा है, उनके प्रति कृतज्ञता कर रहा है। जो बेईमानी कर रहा है, ये बेईमानी, ये भ्रष्टाचार, ये भारत की जड़ों को खोखला कर रहा है। चारों तरफ लोग हाहाकार कर रहे हैं, अपने अधिकारों से वंचित हैं। कुछ लोग उन्होंने कब्जा कर लिया सत्ताओं पर, संपत्ति पर, संसाधनों पर। समाज में असमानता की भेद की खाई बड़ी गहरी हो गई है। ये भ्रष्टाचार चारों तरफ से खत्म हो, भय भूख से मुक्त भारत बने, इसके लिए आजादी के इस 80वें दिवस पर, आजादी की इस 80वीं वर्षगांठ पर हम सब संकल्प लें। और यह भी संकल्प लें कि अभी राजनीतिक आजादी आई है और उसमें भी बहुत सी अभी खराबियां हैं। आर्थिक आजादी तो अभी शेष है। अभी भी पहले 100 ट्रिलियन से ज्यादा इन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के कुछ चंद मुट्ठी भर विदेशी कंपनियों ने, आक्रांताओं ने देश को लूटा। $100 ट्रिलियन। शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, आपस का भेद फूट, ये सब अभी भी जारी है। पूर्ण स्वाधीनता के लिए, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए अपना अर्थतंत्र, अपना शिक्षा तंत्र, इसके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड का विस्तार राष्ट्र भर में हो। अपना चिकित्सा तंत्र, योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का विस्तार देश भर में हो। योग, आयुर्वेद जब इस राष्ट्र की राष्ट्रीय बारे में क्या कहना चाहिए आपका? कुछ लोगों को ऐसा लगता है भारत में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। भारत तो पूरी तरह से बर्बाद ही हो गया। कौन है जी? जो खुद बर्बाद हो चुके हैं राजनीतिक दृष्टि से, जिनको ऐसा लगता है कि कब छपाकी मार करके और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाओ। ऐसा कभी कोई होता है क्या? देश आपको प्रधानमंत्री बनाता है तो भाई थोड़ा सब्र रखो। और देश में ना जातियों को लड़ने दो, न जाति वर्ग समुदायों के नाम पर घृणा और नफरत होने दो, और न राजनीतिक रूप से पक्ष और प्रतिपक्ष होना चाहिए। एक दूसरे के साथ शत्रुता नहीं होनी चाहिए। देश का संविधान और देश का लोकतंत्र, देश की संस्कृति, संस्कार और सभ्यता हमें यह सिखाती है। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमावाप्स्यथ, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैव विजानता तत्र को मोहः शोक एकत्वं पश्यते। हम तो कहते हैं ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म वासुदेवः सर्वम। एक दूसरे के में हमने एक ब्रह्म का दर्शन किया है। एक दूसरे को शत्रु मत मानो भैया। लड़ने के लिए पाकिस्तान है, लड़ने के लिए
विदेशी ताकतें हैं लड़ने के लिए, तो कभी अमेरिका हमको धमका देता है, कभी इधर उधर से शी जिनपिंग कभी आंखें तर्रा लेता है। तो भैया लड़ने के लिए शत्रु बहुत है, आपस में राजनेताओं को लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, लोकतांत्रिक रूप से बहस करनी चाहिए, लोकतांत्रिक रूप से अपनी बात भी रखनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक नफरत और सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, वैचारिक रूप से, जातीय वर्गीय रूप में जो नफरत है, जो भेद डाला था देश में, फूट डालो राज करो, तो अभी भी चल रहा है। ये घृणा विभेद ठीक नहीं है। देश को प्रेम मोहब्बत से आगे बढ़ाना और देश में जो अच्छा हो रहा है उसकी सराहना भी करनी है। देश में एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, इकोनॉमी में, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा भी हो रहा है। कितने बच्चे हैं, कितने जवान हैं, कितने जेनजीज हैं जो अच्छा भी कर रहे हैं, कुछ लोग हुड़दंगा भी कर रहे हैं। एक एक लड़का, एक एक लड़की के 5-5, 10 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है। कुछ लोग जो है बीड़ी सिगरेट शराब भी पी रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं जो बुराइयां उनको दूर करो, अच्छाइयों को साथ में लेकर के आगे बढ़ो और एक दूसरे से नफरत कहीं नहीं करो। बहस करने की बात, सभी को अपनी भूमिका अच्छी निभानी चाहिए। सत्ता पक्ष को विपक्ष से इतना प्यार करना चाहिए माता पिता के समान, ये लोकतंत्र है। और विपक्ष को, जो सत्ता पक्ष है, उसको ये मानना चाहिए कि देश के चुने हुए लोग हैं, हम इनका अनादर ना करें। तो दोनों को ही थोड़ा हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा और एक दूसरे को गला लगाना पड़ेगा। बाकी तो मिलोनी पिलोनी को हम जानते हैं। बाबा जी हल्द्वानी में जो था खड़गे जी की रैली हुई थी, उसका हवन ये कुछ खुरापाती लोग हिंदुओं में भी है, कुछ खुरापाती लोग मुसलमानों में भी है। ये चारों तरफ जो खुरापात करने वाले लोग हैं ना, इन सबको संविधान और लोकतंत्र के दायरे में इतना भयंकर दंडित करना चाहिए कि किसी की हिमाकत ना हो एक दूसरे के प्रति घृणा और नफरत फैलाने। उत्तराखंड में शुद्धिकरण किया जा रहा है, वही तो बोल रहा हूं। उत्तराखंड में टनल हादसा हुआ। उत्तराखंड में जो पहाड़ है, हिमालय है, इसमें काफी कच्चे पहाड़ है। तो यहाँ जो भी विकास योजनाएं बनाई जाए वो इतनी सावधानी पूर्वक बनाई जाए कि किसी भी प्रकार का कोई हादसा ना हो। इसमें और ज्यादा संजीदगी, संवेदनशीलता बरतने की जरूरत है। आदरणीय हमारे धामी जी, और अब यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यद्यपि जब भी कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है, आपस में मिलजुल करके काम करके त्रासदी से, किसी भी आपदा से उभरने के लिए पुरुषार्थ पूरा करते। लेकिन ऐसे अवसर ही ना बने, इस तरह की विकास योजनाएं हमें डिजाइन करनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, झारखंड में चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर हैं तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर हैं तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं की जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे सत्यमेव जयते, यतो धर्मस्ततो जये, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। गुरुजी पश्चिम बंगाल सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। गुरुजी पश्चिम बंगाल सबको बहुत शुभकामनाएं, संपूर्ण देश को शुभकामनाएं। हृदय स्वामी जी ने बता दिया है, देखिए जब तक अपनी संस्कृति, अपनी चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन व्यवस्थाओं को हम ठीक नहीं करेंगे, जब तक देश के अंदर भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, ये जो विकृतियां हैं उसको दूर नहीं करेंगे, जब तक देश के अंदर पक्ष और विपक्ष के अंदर घमासान होगा, जब तक छोटे बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, बड़े
छोटों के प्रति भावनाओं को नहीं समझेंगे तो देश की उन्नति समृद्धि अवरुद्ध रहेगी और यह देश विश्व गुरु बनने से बचेगा। तो इसीलिए विश्व गुरु बनाना है तो इन चीजों पर हमें ध्यान देना है और सबको मिल करके सब अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी को समझ लें। जिसके पास जो अधिकार है, जो जिम्मेदारी है, अधिकार का तो सबको ध्यान है, जिम्मेदारी हम भूल चुके हैं। तो अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारी को सब सही ढंग से निभाएं तो निश्चित रूप से यह देश विश्व गुरु बनेगा। और आज के दिन जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, पतंजलि से अभियान और आह्वान शुरू किया, जैसे अलग अलग परंपराओं को, धर्म और मान्यताओं को मानने वाले लोग अलग अलग दिनों में, अलग अलग महीनों में, पर्वों में उपवास करते हैं। तो यह स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। तो जब हम उपवास के माध्यम से इस पर्व को मनाएंगे तो शायद हमारी बुद्धि ठीक होगी, हम सोचने लगेंगे कि हमें क्या करना है, हमसे क्या त्रुटियां हो रही हैं, तो उसको सुधारने के लिए एक कदम उपवास से स्वतंत्रता दिवस का एक तरह से मनाना हम शुरू कर दें। तो इस आह्वान के साथ में आप सबको बहुत शुभकामनाएं।